गुड मॉर्निंग। आपको कुछ नहीं बोलना आप लोगों को, आज खाली सोच लीजिए कि बस हम सुन रहे हैं। पिछले क्लास में रॉल्ट लॉ बताए थे, रॉल्ट लॉ कल ही बताए थे। पिछले क्लास में हम क्या डिस्कशन किए थे, रॉल्ट लॉ। इसमें हम थोड़ा सा बैक क्लास ले लेते हैं। पी समानुपाती क्या था, एक्स था। इसी समानुपाती को हटाए तो सी बराबर क्या था, पी नोट एक्स था। ये हमारे सॉल्यूशन की मेन क्या है, नियम है। कल हम बताए थे जिस तरह से हर कहानी में एक हीरो होता है ना, उसी तरह से सॉल्यूशन चैप्टर जो हम लोग कर रहे हैं, सॉल्यूशन चैप्टर का मेन हीरो कौन है, यही रॉल्ट था। ये अपना नियम कब दिया था, 1886 में। कल के वीडियो में हम जो है ना ये अपलोड कर दिए हैं। कल के वीडियो में रॉल्ट लॉ बता चुके हैं। इसी से जुड़ा हुआ एक नया क्वेश्चन है, सबको लिखिए, लिखना शुरू करिए। देखिए हम क्वेश्चन शुरू लिखा है, लिखेंगे आदर्श एवं, प्रश्न लिखिएगा आदर्श एवं अनादर्श विलयन। थोड़ा फास्ट लिखना है, छूटेगा तो फिर ऑनलाइन से ही आप लोग को लिखना होगा। आदर्श एवं अनादर्श विलयन को समझाते हुए, आदर्श एवं अनादर्श विलयन को समझाते हुए इसके गुण, इसके उदाहरण और गुण को दर्शाएं। इसके उदाहरण एवं गुण को दर्शावे। हमारे कुछ स्टूडेंट डिमांड किया सर पीडीएफ बराबर डिस्कशन कर रहे थे। इतना स्लो लिखा है, पीडीएफ का जरूरत ही नहीं है। हो गया लिखा हुआ। इसके उदाहरण एवं गुण का वर्णन करें या गुण को दर्शाएं। हो गया लिखा ना। आदर्श विलयन, आंसर करके हेडिंग कीजिएगा, आंसर करके हेडिंग कीजिएगा। थोड़ा फास्ट लिखना है। आदर्श विलयन, इसका अंग्रेजी होता है आइडियल सॉल्यूशन। लिखा भी है आइडियल सॉल्यूशन। देखिए दो तरह के विलयन क्वेश्चन में दिए है ना, बात करेंगे। विलयन दो तरह का दिए हैं, एक आदर्श, दूसरा क्या है अनादर्श। बहुत आसान है, तुरंत समझ जाइएगा। जैसे 11th में आदर्श गैस और अनादर्श बताए थे, वहां पीवी इक्वल टू एनआरटी का सपोर्ट लिए थे हम लोग। यहाँ जो है ना एक नया काम करना है। एक लॉ हम अभी डिस्कशन किया, रॉल्ट लॉ। ऐसा विलयन जो ताप एवं सांद्रण की स्थिति में, सुनते जाइएगा पहले। आदर्श विलयन का परिभाषा कहेगा, क्या कहेंगे, ऐसा विलयन जो ताप एवं सांद्रण की स्थिति में रॉल्ट नियम का पालन करता है। ध्यान दीजिएगा, रॉल्ट नियम को जो दर्शाएगा ना वो क्या होगा, आइडियल सॉल्यूशन। और जो रॉल्ट नियम का पालन नहीं करेगा उसको क्या कहेंगे, अनादर्श। रटा गया। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बैक ईयर में पूछा गया है। तो ऐसा करते हैं, परिभाषा बोल देते हैं। देखिएगा, वैसा विलयन जो ताप एवं सांद्रण की स्थिति में, ताप एवं सांद्रण की स्थिति में राउट नियम का पालन करती है। राउट नियम का पालन करती है, उसे आदर्श विलयन कहते हैं। उसे आदर्श विलयन कहते हैं। ये लिखा, एग्जाम्पल लिख लीजिएगा। एग्जाम्पल नहीं पूछा है, पूछ सकता है। इसका एक दो एग्जाम्पल बताइए। एग्जाम्पल 30 का लिखना, बेंजीन एवं टॉल्यूइन, ये दोनों को मिलाइएगा ना आदर्श विलयन बनेगा। बेंजीन एवं टॉल्यूइन। दूसरा उदाहरण होगा नॉर्मल हेक्सेन एवं नॉर्मल हेपेटेन। नॉर्मल हेक्सेन एवं नॉर्मल हेपेटेन। एक और उदाहरण लिखिएगा, इथाइल आयोडाइड एवं इथाइल ब्रोमाइड। इथाइल आयोडाइड एवं इथाइल ब्रोमाइड।
ठीक है ना। आदर्श विलयन का कुछ अपना विशेषता होता है, तो नीचे हेडिंग करेंगे आदर्श विलयन की विशेषताएं। हेडिंग करेंगे आदर्श विलयन की विशेषताएं। आदर्श विलयन की विशेषताएं। एक नंबर लिखना है, ऐसे विलयन सभी ताप एवं ऐसे विलयन सभी ताप एवं सांद्रण की स्थिति में, सभी ताप एवं सांद्रण की स्थिति में राउल्ट नियम का पालन करती है। राउल्ट नियम का पालन करती है। सेकेंड इसकी गुण को लिखिएगा। लिखेंगे नेक्स्ट नंबर, ऐसे विलयन को बनाने में ऊष्मा का आदान प्रदान, ऐसे विलयन को बनाने में ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है। ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है। पूरा गुण बताने के बाद स्पष्ट उनका सिद्ध कर देंगे कि आदर्श विलयन जो है ना ब्रह्मांड में नहीं होता है। 2-3 पॉइंट बताते हैं। देखिए सेकंड पॉइंट क्या लिखे हैं, ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है, और आगे हम बता रहे हैं इसमें। नेक्स्ट नंबर लिखिए, तीसरा नंबर, प्रतिकारक एवं प्रतिफल। प्रतिकारक एवं प्रतिफल या विलय एवं विलायक को मिलाकर बने विलयन का आयतन अपरिवर्तित रहती है। बने विलयन का आयतन अपरिवर्तित रहती है। लिखिए 2 पॉइंट, तीसरा पॉइंट अभी लिखिए ना, तीसरा पॉइंट भी अहम है। नेक्स्ट नंबर लिखिएगा, चौथा नंबर होगा ना, बोलना नहीं है, खाली सुन लेना। लिखेंगे इसमें विभिन्न घटक कण, इसमें विभिन्न घटक कण का आकार समान होता है। नेक्स्ट नंबर लिखिएगा, यह विलयन हमेशा योगात्मक नियम का पालन करती है। सब कुछ हम डिस्कशन करेंगे। योगात्मक नियम का पालन करती है। नेक्स्ट नंबर लिखिएगा, एक आदर्श विलयन के निर्माण में सदैव रूपों से, सदैव लिखिएगा, सदैव समान रूपों से सॉल्यूट SOLUTE, सॉल्यूट बीच में ऑब्लिक मार दीजिएगा, सॉल्यूट कोमा सॉल्वेंट
सॉल्वेंट और सॉल्यूट सॉल्वेंट के बीच अंतःक्रिया होती है। हो गया ना? पैराग्राफ बदल के लिखिएगा, इस पर हम फोकस करेंगे, अभी समझा देते। पैराग्राफ बदल के लिखिएगा। आदर्श विलयन के उपर्युक्त गुणों से स्पष्ट है कि यह एक काल्पनिक विलयन होता है। ये जो लास्ट लाइन लिखे हैं काल्पनिक विलयन होता है। कैसे ये काल्पनिक होता है हम सिद्ध कर देते हैं। क्या बताए आपको? पूर्व में बताया कि जैसे पानी के साथ, समझ में आ जाएगा, पानी के साथ ग्लूकोज को मिलाइए, क्या विलयन ठंडा होता है कि लगता है? जैसे हम लोग घर में क्या करते हैं, थक के आते हैं कहीं से, घर में जब आते हैं तो पानी और ग्लूकोज को मिला करके पिलाया जाता है, थोड़ा एनर्जी आता है। देखिएगा पानी और ग्लूकोज जब मिलाते हैं पानी कैसा हो जाता है? ठंडा हो जाता है। पानी आखिर क्यों ठंडा हुआ? ग्लूकोज मिलते ही। तो इसके पीछे क्या रीजन है? पानी के अंदर जो उष्मा था, वर्कर है ना, ग्लूकोज को जैसे ही डाली कि पानी के अंदर की उष्मा को ये बाहर निकाल दिया, अर्थात ये उष्मा छेदी अभिक्रिया हो गई। कौन अभिक्रिया? उष्मा छेदी। तो उष्मा निकला इसलिए ठंडा हो गया। कभी ऐसा भी देखे होंगे पानी के साथ चूना को मिलाइए, देखिएगा पानी गर्म हो जाता है। गर्म होना क्या बता रहा है? उष्मा शोषी। कैसे कि पानी में जैसे ही चूना को मिलाए, क्या हुआ? चूना मिलते ही ब्रह्मांड की उष्मा को ये खींच लिया। तो पानी और चूना का मिश्रण से जो विलयन बनेगा वो उष्मा शोषी है। जितना भी विलयन आप बनाते हैं, चाहे शरबत क्यों नहीं बनाते हैं बेंजीन के साथ, और कोई केमिकल क्यों नहीं मिलाते हैं, हर हाल में क्या होता है? उष्मा या तो निकलेगा या उष्मा क्या होगा? अंदर आएगा, कुछ न कुछ उष्मा में परिवर्तन होगा। इस अभी पॉइंट में सेकेंड नंबर हम लिखा है, ऐसे विलयन के निर्माण में उष्मा में परिवर्तन नहीं होता है। क्या ये सही बात है कि गलत है? गलत है। ये क्या है? गलत है। क्या है कि उष्मा में जब चेंजिंग नहीं होगा तो विलयन ही नहीं बनेगा। विलयन बनने में कुछ न कुछ ठंडा या गर्म होता है, समझ गए ना? कुछ न कुछ गर्म या ठंडा होता है, इसलिए इसमें उष्मा का परिवर्तन होगा। तो दूसरा पॉइंट क्लियर कर रहा है ये काल्पनिक है। फिर देखिएगा, जैसे यहाँ 1 लीटर लिए हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट 1 लीटर लिए हैं, मिलाने के बाद जो विलयन बना एक्यूरेट 1 लीटर नहीं होगा, या 1 लीटर से बढ़ जाएगा या 1 लीटर से क्या होगा? घट जाएगा। तो क्या ये आयतन परिवर्तन निश्चित रूप से विलयन बनाने में होता ही होता है। लेकिन यहाँ कह रहा है आपका नियम क्या? आयतन में कोई चेंजिंग नहीं होता है, जो कि गलत है। ये सब पॉइंट क्लियर कर रहा है कि कोई। अच्छा ये बताइए, सॉल्यूट टकराएगा या सॉल्वेंट टकराएगा या सॉल्वेंट टकराएगा, क्या तीनों का टकराने का रेट एक होगा? कुछ न कुछ अंतर होगा कि नहीं? जब अंतर होगा तो विलयन क्या हो गया? काल्पनिक हो गया, संभव ही नहीं। वर्के ना? तो आइडियल सॉल्यूशन का क्लियर कर दिया। अब आप हेडिंग नीचे लिखिएगा, अनादर्श विलयन। इसका नीचे लिखिए नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अनादर्श विलयन अंग्रेजी लिखिएगा नॉन आइडियल सॉल्यूशन। लिखेंगे ऐसा विलयन जो सभी ताप एवं सांद्रण की स्थिति में राउल्ट नियम का पालन नहीं करती है। उसे नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं।
इसका उदाहरण लिखेगा, एग्जाम्पल लिखेगा। जितना भी बिलियन आप लोग देखते हैं ना, जितना भी ब्रह्मांड में बिलियन जितने तरह का होता है सब इसके उदाहरण है। तो आप लिख लीजिएगा उदाहरण, एक के लिए क्लियर हो जाएगा। सभी संभावित बिलियन, सभी संभावित बिलियन, सभी संभावित बिलियन इसके उदाहरण होते हैं। हो गया पूरा। ये तो आदर्श अनादर्श का कर दिया। अच्छा, इसमें लिखिएगा अनादर्श बिलियन के गुण, नीचे हेडिंग कर लीजिए। तो अनादर्श बिलियन के गुण, अच्छी तरह समझ लीजिए। आदर्श बिलियन का गुण अभी जो पता है ना, उसका निगेटिव कर दीजिए, हो जाएगा अनादर्श बिलियन। देखिए क्या करना है, तुम इसको लिखाएंगे नहीं, खुद 5-4 पॉइंट जो है ना आपको खुद से लिख लेना है। आदर्श बिलियन में क्या था, इसमें क्या है, सभी ताप एवं सांद्रण की स्थिति में रॉल्फ नियम का पालन करता है, लिखा है ना। उसमें क्या लिखना है, इसमें अभी पालन नहीं करता है। समान रूपों से अंतःक्रिया होती है, वहां क्या लिखना है, असमान रूप से। तो जितना अभी 5 गुण लिखे आइडियल में, उसका निगेटिव कर दीजिएगा, नकारात्मक जोड़ दीजिएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। समझ गए ना। इसका गुण जो है खुद से आपको स्टोर करना है। तो इसके लिए जितना लाइन लगा था ना 5 पॉइंट के लिए, उतना लाइन छोड़ करके अब नया हेडिंग लीजिए। आप लोग ध्यान दीजिएगा, ऑनलाइन माध्यम से एक मैसेज सब अपने स्टूडेंट को हम छोड़ रहे हैं। जो केंद्रीय सरकार के द्वारा जो नियम लागू अध्यादेश हुआ है 21 सितंबर, पता होना चाहिए, लगभग सब पेपर में दे चुका, न्यूज चैनल भी दे चुका। 21 सितंबर से डॉट क्लास या छोटा मोटा जानकारी के लिए पूरे इंडिया में या फिर बिहार में तो हर स्कूल 9 से लेकर के 12 तक स्टार्ट हो रहा है। तो इसके लिए एक छोटा काम आप स्टूडेंट सबको करना है, अपने अपने अभिभावक से एक साइन करवाना है। तो इसके लिए आज से हम इशू कर रहे हैं, जो भी स्टूडेंट इच्छुक है कि 21 से हम क्लास ज्वाइन करेंगे, वो 7 से 8, 8:30 तक हम वेट करते हैं। 7 से 8:30 तक आप मेरे कैंपस में आकर के, यहाँ आकर के वो फॉर्म ले लीजिएगा। गार्जियन से समय रहते हुए क्या कीजिए, स्वीकृति करके वो फॉर्म को फिर मेरे पास लीजिएगा। जितना स्टूडेंट का फॉर्म जमा होगा उतने स्टूडेंट को हम यानी कि 21 से समय दे पाएंगे डॉट क्लास या जो भी क्लास है। और क्या ना, तो आज से हम ये फॉर्म रखे हुए निःशुल्क फॉर्म है, उस फॉर्म को जमा करने में एक छोटा सा काम करना है। जितने भी स्टूडेंट का फी जमा है, यहाँ फॉर्म जमा करने का फी वाला रसीद प्लस फॉर्म दोनों एक साथ लेके आना है, दोनों एक साथ हम सबमिट करेंगे। ये हो गया लिखा हुआ। एक नया हेडिंग कीजिएगा। हेडिंग से पहले था समझिए हेडिंग का क्या उद्देश्य है, समझेंगे। आदर्श सब कुछ समझते सुनते नहीं लगता है एकदम क्या आइडियल। आइडियल में क्या हो गया, एकदम साफ सुथरा, कोई दोष नहीं है, कोई दाग नहीं है। तो एक आदर्श सॉल्यूशन में कुछ न कुछ गड़बड़ी हुआ तो आदर्श नहीं रहा, क्या बन गया अनादर्श। समझेंगे क्या बोले, आदर्श क्या हुआ, जिसमें दोष नहीं हो, जिसमें कोई गड़बड़ी नहीं हो। अब देखिए कभी कभी आदर्श में क्या हो जाता है, कुछ अधिक दोष हो जाते हैं, कभी कभी मूल से कम जाता है। तो अधिक होना बराबर धनात्मक हो गया, कम बराबर क्या हो गया ऋणात्मक। फिर गौर कीजिएगा, एक फैमिली है, इस फैमिली में एक माँ बाप को 3 बेटा है, समझिए ऐसे 3 बेटा में महिला ए है, बी है और सी है। इसको ऐसे समझाते हैं ताकि ये पॉइंट क्लियर हो जाए। किसी पिता को कितना बेटा है, 3 बेटा है, ए बी और सी। बी जो है ना कंप्लीट जन्म दिया और तब से इतना संस्कारी है कि इसको सब समाज जो है ना, सब आदमी आदर्श करना शुरू कर दिया। एकदम जो समाज का रूल रेगुलेशन है कंप्लीट फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहा है। अब देखिए ये क्या है, इससे भी अधिक तेज हो गया, आदर्श में अधिक हो गया। ये मूल से क्या हो गया, आगे बढ़ गया, ये क्या होगा धनात्मक होगा। सी ऐसा ले रहा है, ऐसा लफवा है कि ये दोनों से बहुत बैक चल रहा है, अर्थात ये क्या होगा ऋणात्मक। तो कुछ गुण आदर्श से बढ़ गया तो क्या हो गया धनात्मक, और गुण में घट जाएगा तो क्या होगा ऋणात्मक। तो यहाँ हम हेडिंग समझ में आ जाएगा। अनादर्श विलयन में आदर्श स्वभाव से विचलन, यानी कि आदर्श विलयन है
उसके अनादर स्वभाव में जो विचलन होगा कितना प्रकार का होगा? 2, जिसमें एक क्या है धनात्मक, दूसरा क्या होगा ऋणात्मक। ठीक ना? तो ऐसा कीजिए, हम जो है ना हेडिंग नया लिखवा रहे हैं, लिख दे रही है मेरे अनुसार। अनादर्श विलयन में हेडिंग लिखिएगा, अनादर्श विलयन में आदर्श स्वभाव से विचलन 2 रूपों में होती है। विचलन 2 रूपों में होती है। ये नंबर लिखिएगा, धनात्मक विचलन। हो गया धनात्मक विचलन। आपको पूर्व में बताए थे कोई विलयन बनता है तो उसको बनाने के लिए कम से कम कितना घटक कण चाहिए? 2। एक विलयन के निर्माण में कम से कम 2। कैसे? जैसे शरबत विलयन है ना, शरबत क्या सिर्फ पानी से बनता है? नहीं। सिर्फ चीनी से बनता है? नहीं, पानी और चीनी को मिला के बनता है। तो एक शरबत यदि प्लेन शरबत बनाते हैं तो उसमें कितना घटक कण है? 2। कुछ टेस्टी बनाना है तो नींबू डालकर घटक कण कितना हो गया? 3। तो एक विलयन का शॉर्ट कंसेप्ट याद रखिएगा, विलयन जब भी बनता है कम से कम उसको बनाने के लिए कितना सदस्य चाहिए? 2 सदस्य, कम से कम 2 से अधिक भी हो जाएगा। तो यहाँ हम क्या करते हैं, एक ऐसा विलयन है जो 2 घटक कण से बना है, उसको कहते हैं द्विअंगी। 3 घटक कण से होता है वो त्रिअंगी। अब शुरू के एपिसोड में डाले हैं। 4 घटक कण होगा तो चतुर्थ अंगी बोलते हैं। अब देखिए घटक कण 2 है, दोनों का दाब है। पहला का दाब वाष्प दाब को क्या मानेंगे? P1। दूसरे के वाष्प दाब को क्या मानेंगे? P2। अभी धनात्मक है ना, कल रॉल्फ फॉर्म जो बताए थे, P बराबर E नोट X बताए थे ना। अब गौर कीजिएगा, ये क्या है? धनात्मक है, हर हाल में P मूल दाब अधिक होगा इस दोनों के गुणनफल के योग से। तो पहला घटक कण में P1 हो गया, उसका P नोट ये हो गया, X1 हो गया, ये ग्रेटर हुआ। ऋणात्मक में क्या हो जाएगा? यही कहानी उलट दीजिएगा। ऋणात्मक में क्या हो जाएगा? P1 लेस देन P नोट 1 क्या हो जाएगा? X1 हो जाएगा। तो धनात्मक के लिए पहला घटक कण के लिए ग्रेटर, दूसरा के लिए भी ग्रेटर। अब देखिए डेल्टा V बराबर क्या हुआ? वॉल्यूम, आयतन। आयतन में परिवर्तन हमेशा क्या होगा? धनात्मक होगा। तो ये ट्रिक के रूप में याद रखिएगा। जैसे विलयन बनता है किससे? विलायक और विलय से बनता है ना, इस दोनों को मिलाइएगा, इसका आयतन बढ़ जाएगा। अब उसके बाद प्लस है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव डेल्टा H बराबर मैंने कि उष्मा में क्या परिवर्तन हुआ? इसका धनात्मक है, अर्थात क्या होगा? उष्मा शोषी। उष्मा शोषी होगा तो ये कैसा विलयन होगा? गर्म होगा। ब्रह्मांड का उष्मा है ना, तो धनात्मक विचलन जब भी होगा आयतन मूल आयतन से बढ़ जाएगा, उष्मा ग्रहण होगा, अर्थात ऐसे विलयन कुछ होने के बाद क्या एहसास होगा? गर्मी का एहसास होगा। तो ऐसा कीजिए, 2 लाइन कीजिए तो लिखिएगा, किसी भी विलयन के निर्माण के लिए, किसी भी विलयन के निर्माण के लिए 2 घटक कण की आवश्यकता होती है। रुकिएगा, किसी भी विलयन के निर्माण के लिए कम से कम 2 घटक कणों की आवश्यकता होती है। दो घटक कणों की आवश्यकता होती है। देखिए, यदि विलयन द्विअंगी है, यदि विलयन द्विअंगी है, यदि विलयन द्विअंगी है, जिसका वाष्प दाब क्रमशः P1 एवं P2, वाष्प दाब क्रमशः P1 एवं P2 है, P2 है तो लिखिएगा, ये 3 स्टेप लिख लीजिएगा।
तीनों स्टेप लिख लीजिएगा। P1 ग्रेटर देन x1, P नोट 1 x1 लिख लीजिए। हो गया ना? चलिए नीचे से लिखिएगा। ऐसे विलयन का वाष्प दाब, ऐसे विलयन का वाष्प दाब राउल्ट नियम के द्वारा निर्धारित, राउल्ट नियम के द्वारा निर्धारित वाष्प दाब से अधिक होता है, से अधिक होता है। वाष्प दाब से अधिक होता है। आगे लिखिएगा यहां सॉल्यूट लिखिएगा। यहां सॉल्यूट कोमा सॉल्वेंट का आकर्षण बल सॉल्वेंट के आकर्षण से, सॉल्यूट बीच में हाइफन मारिएगा, सॉल्वेंट के आकर्षण से अधिक होता है। अतः विलयन का मूल आयतन बढ़ जाता है। विलयन का मूल आयतन बढ़ जाता है। हो गया ना? एक ग्राफ है, इसको समझ लीजिए, आसानी है समझना। P1 नोट, पहला विलयन का वाष्प दाब, यहाँ क्या है P नोट 2 है ना, दूसरे विलयन का वाष्प दाब। अच्छा ये डॉट लाइन जो देख रहे हैं, ये आदर्श विलयन को बता रहा है। डॉट लाइन क्या है? आदर्श विलयन। अभी कैसा लिख रहे हैं? धनात्मक ना, तो इसमें देखिए क्या है, मूल जो इसका ग्राफ चल रहा है P1 से P2 की ओर, स्ट्रेट लाइन है, ये आदर्श को दिखा रहा है। इससे क्या है, ऊपर है, इसका क्या है, बरल है। तो इसको तीन तरीका से लिखा है, P1 के सापेक्ष, P2 के सापेक्ष, फिर मूल अंश के सापेक्ष। तो आपको इतना ही इसमें ध्यान देना है, आदर्श का डॉट डॉट है जो स्ट्रेट लाइन है ना, धनात्मक है तो इसके ऊपर हो गया, ऋणात्मक में आपको क्या करना है, डॉट डॉट को रखना है, इसको जस्ट नीचे कर देना है। तो ये मेनली डीप लाइन को समझिए, ब्लैक कलर है ना, ऊपर की ओर देखिए, धनात्मक विचलन को दिखा है। थोड़ा तेजी से इसको ड्रॉ कीजिए। नीचे मोल फ्रैक्शन दिए, मोल अंश है, वेपर प्रेशर, वाष्प दाब है ये। यदि ये वीडियो को ये लैपटॉप पर दिखेगा और क्लियर आएगा समझ में। कुछ स्टूडेंट बोलते हैं सर नहीं सुनाई पड़ता है, ना समझ होता है, हम इसके लिए क्या कर पाएंगे।
एक यहाँ नोट में लिखा है, इसको बढ़िया से याद रखिएगा, क्योंकि क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी जब आगे हमको बताना है, अच्छा फॉर्मूला मिलेगा, इससे जुड़ा हुआ हिसाब भी मिलेगा, इसलिए हम नोट में एक चीज बता रहे हैं, उसको प्रैक्टिकली तौर पर ये एपिसोड को समझिए। फिर से हम सूचना दे रहे हैं अच्छी चीज से पहले, हर संस्थान सभी एक ही रूल को फॉलो करेगा, के द्वारा एक आवेदन पर पत्र दिया जाएगा। इसमें जो है आप लोग को गार्जियन की सहमति के लिए साइन करवाना है। जितने स्टूडेंट का सहमति होगा 21 से हम नियमित क्लास स्टार्ट कर देंगे। अभी तो ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, जहां तक होता है, तब फिर 21 से नियमित डॉट क्लास के लिए आप लोग आइएगा, लेकिन इससे पूर्व अभिभावक से, गार्जियन से जो है हमको परमिशन मिलना चाहिए। इसके लिए आज से हम फॉर्म इशू कर रहे हैं, प्रत्येक दिन 7 से लेकर 8:30 के बीच हम वेट करते रहेंगे। इच्छुक स्टूडेंट आइएगा, फॉर्म लेके अपने अभिभावक से मिलकर साइन करवाइएगा, उसी को अलाउ करेंगे। 21 सितंबर से स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक प्रैक्टिकली आपको समझा रहे हैं, इसको खूब बढ़िया से रेड पेन से ब्रेन में लिख लीजिएगा, जो अभी हम समझाएंगे। 2 को बीकर लेते हैं, एक बीकर में पानी है, दूसरे बीकर में पानी के साथ साथ चीनी भी है या यूरिया मिला दी है, दोनों को बंद कर दिया। दोनों में दोनों एक हो गया, इसको पानी है तो सॉल्वेंट बोलेंगे, विलायक बोलेंगे, और यहाँ दोनों चीज मिला है तो सॉल्यूशन बोलेंगे, विलियन बोलेंगे। बर्तन है ना, तो दोनों का आयतन समान है, दोनों को बंद बर्तन में रख दिए। 2-3 दिन के बाद किसी दोनों को क्या करते हैं, किसी एक इंच से हल्का घोल करते हैं, क्या जी, दोनों में कुछ न कुछ वेपर बनेगा ना, वेपर बनेगा, वाष्प बनेगा, समझ गए ना। तो अब ये सोचना है, वाष्प पानी, शुद्ध पानी अधिक बनेगा या विलियन में अधिक बनेगा, मेरे इधर बनेगा उधर बनेगा, याद रखिएगा पानी में बनेगा। पानी क्या होता है, पतला होता है, चीनी मिलाने से क्या होगा, वो गाढ़ा हो जाएगा, ऑटोमेटिक भाप बनने की दर इसमें कम होगा। तो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब हमेशा विलियन से क्या होता है, अधिक होता है। सॉल्वेंट का वाष्प दाब, क्या आप पेट्रोल जान है ना, एक लीटर की डब्बा में पेट्रोल को बंद कर दीजिए, और पेट्रोल के साथ क्या कीजिए, फिनाइल जो टेबलेट होता है ना, उसको डाल करके दूसरे डिब्बा में बंद कीजिए, तो दोनों में वेपर बनेगा। शुद्ध पेट्रोल जहां होगा ना, उसमें क्या होगा, प्रेशर अधिक बनेगा। तो एक कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखिएगा, शुद्ध सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट का हमेशा वाष्प दाब सॉल्यूशन से क्या होता है, अधिक होगा। ये चीज ध्यान रखिएगा, आगे हम लोग को काम देगा। तो नोट में लिख लीजिए, तो जैसे रेड पेन चलाना है तो रेड पेन से लिखिएगा। लिखेंगे प्रायोगिक तौर पर ऐसा देखा गया है कि, प्रायोगिक तौर पर ऐसा देखा गया है कि शुद्ध विलायक का शुद्ध विलायक है ना, उस जगह ब्रैकेट में पानी दीजिएगा, H2O किसी जगह जोड़ दीजिए। शुद्ध विलायक ब्रैकेट में क्या देना है, H2O का वाष्प दाब विलियन से अधिक होता है, विलियन से अधिक होता है। ये एक्स्ट्रा बीच में डाल दिए, ये अभी जरूरत आगे पड़ेगा। यहाँ पर देख लिए ना, इसको अच्छा से कॉलम में घेर दीजिए, इस लाइन को घेर दिए ना, ये एक्स्ट्रा है। अब देखिए धनात्मक विचलन किए ना, आप लोग को अब सेकेंड नंबर करना है रोमन में ऋणात्मक विचलन। हेडिंग बनाइए, ऋणात्मक विचलन। हो गया ना, दो लाइन लिख लीजिए, समझा कर बाकी सब आपको लिखना है। लिखिएगा, किसी द्विअंगी विलयन का वाष्प दाब क्रमशः P1 एवं P2 है, तो
अच्छी तरह समझ लीजिए, आप लोगों को खुद से लिखना है। ये रिलेशन ABC में खुद से कर लीजिएगा। P1 ये चिन्ह उलट जाएगा, P2 के लिए भी चिन्ह क्या होगा, उलट जाएगा। डेल्टा भी यहाँ पॉजिटिव है तो निगेटिव, डेल्टा F पॉजिटिव है तो क्या होगा, निगेटिव। यहाँ उष्माशोषी है तो उष्माक्षेपी हो जाएगा। इतना हो गया ना, अभी कुछ नहीं करना है। इतना के बाद पैराग्राफ बदलिएगा, पैराग्राफ बदल करके लिख लीजिएगा। कौन सी लिखना है, इससे पूर्व जो नीचे हम लिखा है लिटरेचर, लिखा है लिटरेचर, नीचे वाला लिटरेचर में क्या करना है, जहां बढ़ जाता है लिखा है ना, करना है घट जाता है। इसके बाद ये ग्राफ की बात है, ये ग्राफ में डॉट लगी ही रहेगा, डीप लाइन ऊपर ले जाकर क्या करना है, नीचे सब चीज यही होगा, P1 P.1 प्लस सब चीज यही होगा, खाली ग्राफ के लाइनिंग में चेंज कर देना है। डीप लाइन जो है ऊपर ले जाकर क्या करना है, नीचे दे देना है, बन जाना चाहिए। मेरे समझ से दिक्कत नहीं है, जस्ट लिटरेचर के बाद ये ग्राफ कर देना है आप लोग को। तो कितना जगह लगेगा, उतना जगह छोड़ के एक नया हेडिंग कायम कीजिए। आप लोग बहुत अच्छा चीज स्टार्ट कर रहे हैं। नीचे हेडिंग करेंगे, अब नया है, इससे अब हट गया क्वालिटेटिव, COLLIGATIVE, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। इसका हिंदी लिख लीजिएगा, विलयन के अनुसंख्यक, विलयन के अनुसंख्यक या सहजातीय गुण, सहजात लिखिएगा, सहजात गुण। सहजात गुण क्या लिखे, क्वालिटेटिव, इसको तोड़ते हैं, O प्लस दीगर, को में होता है टूगेदर, टूगेदर, दीगर में होता है पानी, टूगेदर में साफ या संयुक्त, बाइंडिंग में क्या होता है, बांधना। विभिन्न घटक कणों की बांधने की घटना को क्या करते हैं, क्वालिटेटिव। तो ऐसा कर लेते हैं, इस हेडिंग को लिख लीजिए, अब इसकी कहानी हम अगले एपिसोड में लाएंगे। ठीक है, फिर कल से 7-7:30 बजे हम डाउनलोड करते हैं। इस बीच जिसको भी फॉर्म का जरूरत है कल से निश्चित आइए और ले लीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक।